तो इसलिए वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा यहोवा का आत्मा मुझ पे है। किसके लिए? धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, तुम्हारे पैसे छीनने के लिए। आप जितने पैसे यहाँ देंगे ना आज, उससे ज्यादा इस मीटिंग का खर्चा होगा। आज मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। आज फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, सो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखकर जाइएगा। आप लोग जानते हैं कि बीते दिनों में पंजाब के अंदर किस तरीके से रिवाइवल आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह को लोग जान रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक और क्रूसेड पंजाब के अंदर अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के द्वारा देखने को मिला है, जो कि बठिंडा के अंदर लगाया गया है और वहाँ पर काफ़ी लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईसाई लोगों को लेकर किस तरीके के झूठे बयान, झूठी बातें हमेशा होती रहती हैं कि ये लोग पैसा देकर तुम्हारा धर्म परिवर्तन करते हैं। पैसा पैसा पैसा, मतलब पैसों की बातें निकल कर आती है। तो इस बात पर किस तरीके से परमेश्वर के दास अंकुर नरूला जी ने इन लोगों को जवाब दिया, इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे मेहनत को मतलब उसका प्रतिफल बन जाता है। तो ज़रूर आप इस वीडियो को एक शेयर कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि हमेशा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके और मेरे द्वारा ऐसे ही फैलता रहे। तो पहले हम इस वीडियो को देखेंगे, फिर इस वीडियो को देखने के बाद में आगे मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ। तो आइए इस वीडियो को हम देखते हैं। इसलिए वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा यहोवा का आत्मा मुझ पे है। किसके लिए? धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, तुम्हारे पैसे छीनने के लिए। आप जितने पैसे यहाँ देंगे ना आज, उससे ज्यादा इस मीटिंग का खर्चा होगा। आज मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। मैं आपको यीशु मसीह देने के लिए आया हूँ, वो परमेश्वर जो फ्री आता है लेकिन बहुत अनमोल है। आप 2 लाख 5 लाख 10 करोड़ 20 50 करोड़ 100 करोड़ दे के भी यीशु को खरीद नहीं पाएंगे आप, लेकिन वो फ्री आएगा आज आपके अंदर, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, वो आपका पिता है, वो प्रेमी पिता है। जिस तरह एक छोटी गिलहरी, एक छोटी चिड़िया अपने अंडों के लिए जान दे देती है, यीशु मसीह ने जान दे के बताया है कि वो आपसे प्रेम करता है। लोग बोलते हैं ये परमेश्वर हमें क्या बचाएगा जो अपने आप को बचा नहीं सका। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसने जान दी। उसने कहा राजा ने, तू अपने मुंह से कह दे प्रभु कि तू ऐसा कोई भी पाप तूने नहीं किया, क्योंकि तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जीसस ने कहा मैं अपनी मर्जी से अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं और तीसरे दिन अपनी मर्जी से अपनी जान को वापस लेकर जी उठूंगा। और वचन कहता है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज यीशु को क्रूस पर देखना बंद कर दीजिए। वो क्रूस पे नहीं है, वो पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में है। अगर आत्मिक आंखों से देखोगे, वो स्वर्ग खुला हुआ देखोगे और जीसस को पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ देखोगे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्रूस पे मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर जो आज लंगड़ों को चलाएगा और अंधों को आंखें देगा। चर्च दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर के दास अंकुर नरूला जी ने उन लोगों को जवाब दे दिया जो कहीं ना कहीं मसीह लोगों के विरोध में बातें करते हैं और हमेशा धर्मांतरण के नाम पे लोगों को डराते धमकाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, पैसों का लालच, लोभ, प्रलोभन देकर झूठे झूठे बातों को क्लेम करते हैं। लेकिन उन लोगों को किस तरीके से परमेश्वर के दास ने क्लियरली जवाब दे दिया कि जितने पैसे यहाँ पर लगे हैं ना, जितने क्रूसेड के अंदर लगे हैं, जितनी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी है, तुम क्या पैसों की बातें करते हो? क्योंकि हमारा परमेश्वर पैसा में खरीदने वाला परमेश्वर नहीं है कि आप उसको पैसों में खरीद लोगे, या फिर वो इतना छोटा परमेश्वर है, वो अनमोल परमेश्वर है, उसे ना तो कोई पैसों में खरीद सकता, क्योंकि धरती और आकाश सारा ब्रह्मांड उसी का रचा हुआ है। जो आज हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, जिस भी चीज़ को, मिट्टी एक छोटे से कण को भी हम उसी परमेश्वर के बनाए हुए हैं। अगर मैं आज इस बात से बोल पा रहा हूँ कि भाई परमेश्वर नहीं है, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही घिनौनी और बहुत ही गई गुजरी बात है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है एक दिन मुझे उसके सामने जाकर खड़ा होना पड़ेगा। तो हमें सोचना है कि हम कौन से परमेश्वर को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध में बातें कर रहे हैं, कहीं हम परमेश्वर से लड़ने वाले तो नहीं ठहरे, क्योंकि हमें सोचना और समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मैं आज आप लोगों की इस वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस यीशु मसीह संसार के अंदर आए 33.5 साल जब प्रभु यीशु मसीह संसार में रहे, तो उनकी सेवा सेवकाई जब आप बाइबल में पढ़ोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो मनुष्य की
सोच से, युक्तियों से भी बाहर है। वो काम प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आने के बाद में किया था। और यीशु ने कहा कि जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद में तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। और आज हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर के दास भी किस तरीके से बड़े बड़े कामों को करते हैं पर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है परमेश्वर उसके द्वारा कार्य को करता है। और हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, लोगों के अपराधों को अपने ऊपर क्रूस के ऊपर उठाया, जिन लोगों को चंगा किया, जिन लोगों की भलाई सोची, उन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में मतलब झूठी गवाही दी। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दो, लेकिन मनुष्यों को लगा कि नहीं, मेरी युक्ति से, मेरी समझ से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये आपकी और मेरी गलत फहमी है, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में आया, उसका ये मकसद था कि मनुष्य जाति के पापों के लिए वो क्रूस के ऊपर अपने आप को दे दे। और यीशु मसीह ने ऐसा ही किया, क्योंकि यीशु मसीह गतसमनी के अंदर जब प्रार्थना कर रहे थे, जब एक दिन पहले रात को प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें पता था कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। तब वो पिता को कहता है पिता, मुझे अगर जो तेरी इच्छा वही मेरे जीवन में हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। जिन लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया, लेकिन आखिरकार प्रभु यीशु मसीह को उसके मुंह पे थूका गया, उसे भरी सभा के सामने खड़ा कर दिया गया और वहाँ पे सिर्फ यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए कहा गया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ परमेश्वर की युक्ति थी कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हो और उसके द्वारा मनुष्य जाति का उद्धार हो जाए। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जो कोई आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते तो आज आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए कि वो समय आता है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को मुझे और आपको अगर आज यीशु को ठुकरा रहे हैं तो छाती पीटना पड़े, क्योंकि वो समय आ रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।